बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व है उसका अंतिम जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। इसके बाद अगले की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 और ये कहता है कि भाई जो छोटे छोटे देश हैं अमेरिकी वर्चस्व जो है उसको कैसे चुनौती दी जा सकती है ना, कैसे उसको चुनौती दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि कैसे रोक सकते हैं, छोटे देश जो हैं उनको कैसे रोक सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रश्न को जब हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए उत्तर देना आसान हो जाता है ना। प्रश्न को पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि कई बार हम उत्साह में आंसर तो दे देते हैं, आंसर हमें लगता है ठीक दिया, लेकिन वो प्रश्न पूरी तरह नहीं, प्रश्न पूरा पढ़े पहले, है ना। तो प्रश्न है कि यदि बड़े और साधन संपन्न देश अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार नहीं कर सकते तो यह मानना अव्यावहारिक है कि अपेक्षाकृत छोटी और कमजोर संस्थाएं, राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व का कोई प्रतिरोध कर पाएंगी। इस कथन की जांच करें और अपनी राय दें। अर्थात ये जो इन्होंने कहा है कि जब साधन संपन्न देश उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि छोटे जो देश हैं या अन्य राज्येतर संस्थाएं हैं वो इसका सामना करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों की राय है कि ये लोग कर सकते हैं, है ना, दो तरह के दृष्टिकोण होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो तर्क दिया, अब हमें अपनी इस कथन की जांच यानी इसके पक्ष में तर्क देने, ठीक, थोड़ा समझने का प्रयास किया करें प्रश्न को। तो ये कह रहे हैं इसकी जांच करें और इसके अपने राय दें। राय कैसी दें कि अगर ये सही है तो सही देना है, गलत है तो गलत। पर मुझे जैसा कि ये प्रश्न समझ में आ रहा है इसके पक्ष में ये राय मांग रहे हैं तो हम पक्ष में राय देते हैं, सही भी है। तो यहाँ सबसे पहले पॉइंट हम लिखेंगे कि यह एक सच्चाई है कि आज अमेरिका दुनिया का शक्तिशाली देश है। जब रूस, चीन, भारत जैसे शक्तिशाली देश इसका प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं तो यह विचार करना कि कमजोर देश इसका प्रतिकार कर पाएंगे अतिशयोक्तिपूर्ण ही है ना। अतिशयोक्ति, क्योंकि जब रूस और चीन जैसे और भारत जैसे जो वर्तमान में काफी अच्छी अर्थव्यवस्था उभर कर आई है ना, शक्तिशाली भी है, तो जब ये लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे कर सकते हैं। तो ये तर्क तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तर्क जो है वो इसके पक्ष में कि जिस तरह से जिस प्रकार साम्यवादी देशों में पूंजीवाद का प्रसार हो रहा है, पूंजीवाद या पूंजीवादी, है ना, पूंजीवाद का या पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा है, ठीक है। उससे अमेरिकी प्रतिकार के बारे में सोचना चुनौती है, उससे अमेरिकी प्रतिकार के बारे में सोचना चुनौतीपूर्ण है ना। अर्थात जो साम्यवादी विचारधारा थी जो रोक रही थी पूंजीवादी प्रसार को, हम सब जानते हैं कि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का। दोनों की जो लड़ाई थी वो विचारधारा की लड़ाई थी। चूंकि अब विघटन हो गया है लेकिन फिर भी जो इसके परवर्ती देश हैं जहां साम्यवादी प्रसार था, विचारधारा थी, जैसे कि रूस है या उसके और जो गणराज्य थे जो अलग हुए सोवियत संघ के, उन देशों में, चीन खुद साम्यवादी विचारधारा, वहां भी कहीं ना कहीं पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा है। तो जब विचारधारा फैल रही है तो उसको फिर कैसे प्रतिकार कर सकते हैं। अगर हम उसके विचारों को स्वीकार कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का विरोध करना असंभव सा ही प्रतीत होता है ना, या व्यक्ति या देश का, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आज अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, ठीक है, संस्थाओं
जैसे कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में शॉर्ट में लिख रही हूँ यूएनओ, विश्व बैंक है ना, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, उसके अलावा WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO जो है, और मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ यूएनओ भले हटा दें कोई दिक्कत नहीं, वित्तीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, यहाँ आप जोड़ दें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, है ना, और यहाँ पर हम कर देंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को है आदि पर अपना गहरा प्रभाव रखता है। तो ऐसे में, ठीक है, ऐसे में कमजोर राष्ट्रों की उस पर निर्भरता बढ़ जाती है ना, उस पर निर्भरता बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, अर्थात बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे कि विश्व बैंक है ना, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जो लोगों को यानी देशों को धन देते हैं अपने विकास के लिए, अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, कर्ज देते हैं और लोन देते हैं, है ना, कुछ सहायता भी देते हैं, आर्थिक सहायता, तो इन सब पर अमेरिका का बहुत गहरा प्रभाव वर्तमान में बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो कमजोर राष्ट्र हैं, छोटे राष्ट्र हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, वो तो उसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, अमेरिका के ऊपर, तो वो कैसे प्रतिकार कर सकते हैं, है ना। तो ये भी एक पॉइंट है कि भाई ये कमजोर राष्ट्र जो है उनका सामना नहीं कर सकते। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि आज अमेरिका इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो यूएनओ की अनुमति उसके लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। आज अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूएनओ आदि की अनुमति के बिना भी जो है किसी भी देश पर आक्रमण करने की स्थिति में है, किसी भी देश पर आक्रमण करने की स्थिति में, है ना, करने की स्थिति में है, ठीक है। तो फिर कैसे कोई प्रतिकार कर सकता है ना, क्योंकि सभी को डर रहेगा अगर हमने ऐसा किया तो वो तो हमें नेस्तो नाबूद कर देगा। फिर कैसे कोई कमजोर राष्ट्र इसका प्रतिकार कर सकता है, है ना। और इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कोई एक देश या देशों का समूह जो है इसका प्रतिकार नहीं कर सकता, है ना, लेकिन राज्येतर संस्थाएं जो है इसका प्रतिकार कर सकती हैं। तो कुछ लोगों का मानना है, अगले पॉइंट में हम लिखेंगे, कुछ लोगों का मानना है कि कोई
कोई देश या देशों का समूह अमेरिका का प्रतिकार नहीं कर सकता, है ना। अमेरिका का प्रतिकार नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता, परंतु कुछ राज्येतर यानी राज्यों से अलग राज्येतर संस्थाएं जैसे एनजीओ, है ना, एनजीओ, और उसके अलावा मीडिया, बुद्धिजीवी कलाकार आदि इसका विरोध कर सकते हैं, इसका प्रतिकार कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। तो चूंकि ये इनका मानना है, पर चूंकि अब कैसे ये लोग इसको दे सकते हैं, है ना, और इनका मानना है, यानी इनका मानना है कि ये लोग इसको प्रतिकार करेंगे तो अमेरिका को क्या सांस्कृतिक स्तर पर, सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक स्तर पर चुनौती मिल सकती है। अर्थात अगर ये लोग एनजीओ हैं या सांस्कृतिक संगठन हैं, जैसे कि कुछ कलाकार हैं, है ना, जैसे संस्कृति बहुत हावी हो रही है, उसकी विचारधाराएं हावी हो रही हैं, तो जो अन्य राज्येतर संस्थाएं हैं, जैसे बहुत बड़े व्यावसायिक संगठन हैं, वो अगर प्रतिबंध लगाते हैं उसकी मनमानी पर, अगर कुछ कलाकार, बुद्धिजीवी, पत्रकार, मीडिया, ये सब उसकी मनमानी पर रोक लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता फैलेगी, जनमत फैलेगा, और अगर जनमत विरोध में होगा तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा और सांस्कृतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर उसको चुनौतियां मिलना प्रारंभ हो जाएंगी, और इस प्रकार से उसका प्रतिकार किया जा सकता है। यानी कोई देश या देशों का समूह भले ही उसका प्रतिकार ना कर सके, पर एक आम व्यक्ति, आम सोच, आम विचारधारा उसका प्रतिकार कर सकती है, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम ये लिखेंगे। इसके साथ ही हमारा ये अध्याय का प्रश्न उत्तर है वो समाप्त होते हैं, और आशा करती हूँ आपके लिए बहुत लाभदायक हुए होंगे। अभी तो ये कोर्स कंप्लीट करा दूँ मैं, आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट करा दूँ, फिर हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि प्रश्न कैसे लिखे जाते हैं, कैसे हम नंबर लें, अगर इतने अंक का है, इतने शब्द हैं, तो वो कैसे कवर हो, कितने लाइन में होंगे, क्या क्या हम उसमें डालें, है ना। तो अच्छे अंक आए, 100%, 100% अंक, जैसे 5 नंबर का है तो 5 के 5 हमें कैसे मिल सकते हैं, इस बातों पर हम चर्चा करेंगे, इन बातों पर। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप नित्य नई जानकारियां जो आपके समक्ष आ रही हैं, जो वीडियो आ रही हैं, वो आपको नियमित रूप से मिलती रहे। तो मैं आपके साथ हूँ हमेशा। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। इस कोरोना महामारी के समय में जो चुनौती हमारे सामने थी, उसको हम पार करके आगे बढ़ें। तो धन्यवाद सभी को, नमस्कार।